नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है तत्सम तद्भव। क्या आपको तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं? सबसे पहले तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम का शब्द जो है तत् और सम दो शब्दों के मेल से बना है। तत् का मतलब है संस्कृत, सम माने समान, यानी कि संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान होंगे उनको तत्सम कहते हैं। अर्थात जब हमारी हिंदी भाषा आई तो कुछ शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत से लेकर के हिंदी शब्दकोश में आ गए हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। तद्भव जो शब्द है वह शुद्ध हिंदी के शब्द होते हैं। तो इन जो तत्समों का अध्ययन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हिंदी भाषा में भी संस्कृत के कुछ शब्द आ चुके होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, उन्हीं को तत्सम कहते हैं। आइए हम क्रमशः आज की इस वीडियो में 28 तद्भव शब्दों के तत्सम शब्दों का अध्ययन करें। जैसे पहला शब्द है रात। रात शब्द शुद्ध हिंदी का है, तद्भव शब्द है, तो इसका आपको तत्सम बनाना है। इस रात का तत्सम शब्द क्या हो सकता है? इसका तत्सम हो सकता है रात्रि। क्या हो सकता है? रात्रि। ये आप लोगों को पता है, सबसे सरल तद्भव शब्द है रात, उसका तत्सम हो गया रात्रि। उसके बाद है दूसरा नंबर है घर। घर का क्या हो सकता है, आप बताइए? घर का हो सकता है, क्या हो सकता है घर का? घर का तत्सम शब्द है गृह। क्या हो सकता है? गृह। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तीसरा नंबर है गांव। गांव का क्या हो सकता है? गांव का हो सकता है ग्राम। चौथा शब्द हिंदी में तद्भव शब्द है सपना। इसको संस्कृत में क्या लिख सकते हैं? तत्सम में क्या लिख सकते हैं? स्वप्न। क्या लिख सकते हैं? स्वप्न। इस तरीके से। अगला शब्द है अमोल। अमोल को क्या लिख सकते हैं? अमूल्य। क्या लिख सकते हैं? अमूल्य। अमूल्य, अमोल जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम है अमूल्य। निवाह, इसका तत्सम है निर्वाह। और पहर का तत्सम शब्द क्या होगा? पहर, प्रहर। इस तरीके से। तो 28 में से 7 आप सीख चुके हैं। रात का तत्सम है रात्रि, घर का तत्सम है गृह, गांव का तत्सम है ग्राम, सपना को स्वप्न, अमोल को अमूल्य, निवाह को निर्वाह, पहर को प्रहर। ये हैं तत्सम शब्द और ये हैं तद्भव शब्द। बात आपने सीख लिए। ऐसे ही हम अगले 28 कुल 28 शब्दों को सीखेंगे। आप अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप इनको नोट भी कर सकते हैं। वैसे आप एक दो बार इनको देखेंगे तो आपको वैसे ये याद हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। बरस को क्या कहते हैं? बरस का तत्सम क्या बनेगा? वर्ष बनेगा। क्या बनेगा? वर्ष। निठुर का क्या बनेगा? आप भी लगाइए दिमाग। निष्ठुर। निठुर का क्या बनेगा? निष्ठुर।
निठुर का निष्ठुर। धर्म का क्या बनेगा? धर्म। क्या बनेगा आप बताइए? धर्म का बनेगा धर्म। कर्म का क्या बनेगा? जैसे धर्म का धर्म बना, कर्म का कर्म बनेगा। इस तरीके से। अब देखिए शाम। शाम का क्या बनेगा? ये शाम तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा इस तरीके का। बस इतना ही अंतर है। ये 100 का ये वाला 100 बन जाएगा, दंती 100 का तालबी 100 बन जाएगा। शाम को शाम लिखा गया। इतना सूक्ष्म अंतर है, अधिकतर यही लिखते हैं। ये भी सही है क्योंकि ये तद्भव का है। तद्भव शाम, तत्सम शाम। अगला है राज। राज जो है इसका तत्सम बनेगा क्या? राज्य। क्या बनेगा? राज्य। शाम का इस से। अगला है मानुष। मानुष को बोलते हैं मनुष्य। का तत्सम क्या बना? मनुष्य। तो अगले 7 ये हैं। वर्ष को लिखा वर्ष, निठुर को निष्ठुर, धर्म को धर्म, कर्म को कर्म। धर्म और कर्म तो इस सरल है। धर्म धर्म, कर्म कर्म, शाम शाम। शाम को किस तरीके का अंतर है ये आप देख सकते हैं। राज को राज्य, मानुष को मनुष्य, ये तत्सम शब्द हैं। आइए अगले देखते हैं। भगत। भगत को क्या कहते हैं? भक्त। क्या कहते हैं? भक्त। मूर्ति। मूर्ति लिखा है। मूर्ति को क्या लिखेंगे? मूर्ति। चरण। चरण। इसको क्या लिखेंगे? चरण। चरण चरण। इस तरीके से आराम से समझिएगा, बहुत काम आने वाले हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, छोटे क्लासों में भी पूछे जाते हैं। प्रलय। प्रलय प्रलय। वृक्ष। वृक्ष को कहते हैं वृक्ष। इस तरीके से। शोभित। बस ये देखिएगा, शोभित और एक ये 100 का ही अंतर है शोभित में। इस तरीके से इसको बना देना है। ये शोभित हो गया। ये तद्भव है, ये तत्सम है। पशु। तद्भव। तद्भव में पशु को इस तरीके से लिखते हैं और तत्सम में इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये थे 7। एक बार देखते हैं। भगत को भक्त, मूर्ति को मूर्ति, चरण को चरण, प्रलय को प्रलय, वृक्ष को वृक्ष, शोभित को शोभित, पशु को पशु। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पढ़ें एक बार जरूर। बहुत एक तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, ये भी सीख लें। अगला देखते हैं। कृषि। ये कृषि लिखा है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है। कृषि को
इस तरीके से लिख देना है। संपत्ति, अब संपत्ति में कुछ कृषि को इस तरीके से लिखा था समय, संपत्ति को किस तरीके से लिखे, संपत्ति, ये जो है ना, ये वाला जो तो आया है डबल तो, इस तरीके का ये है तत्सम वाला तो। संपत्ति में ये है संपत्ति, ये होगी तत्सम में। ठीक है। विशाल, अब इस देखो ये विशाल लिखा है, तद्भव में विशाल इस तरीके का होता है, और यहां पर विशाल कैसे हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का। परमार्थ क्या हो जाएगा, परमार्थ, परमार्थ का क्या हो जाएगा, परमार्थ, परमार्थ। हृदय, हृदय, हृदय को क्या लिखेंगे, हृदय। अगला है भख, भक को लिखते हैं भक्ष्य, और अगला लास्ट है बेनी, इसको लिखते हैं वेणी। इस तरीके से। तो ये थे आज के 28 तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी छात्र छात्राओं को ये पता भी होने चाहिए। किसी ने पहली बार भी सुने होंगे, और वैसे ये जो तत्सम तद्भव शब्द है छोटे क्लासों में ही बता दिए जाते हैं, 6, 7, 8 में अनिवार्य रूप से बता दिए जाते हैं। जिसको फिर भी मालूम नहीं हो तो वो इनका अध्ययन कर सकते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए। कृषि, कृषि, संपत्ति, संपत्ति, विशाल, विशाल, परमार्थ, परमार्थ, हृदय, हृदय, भक, भक्ष, वेणी, वेणी। तो इस तरीके से कितने हो गए, 28 हो गए। तो ये आज मैंने कुछ नया टॉपिक के साथ में मैंने वीडियो बना रखी है, आप इनको लिख सकते हैं। और अधिकतर बच्चों को तो ये वैसे 2 बार देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ये याद होने बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसको कहते हैं। तब हमने ये तद्भव शब्दों के तत्सम बनाए। आपको तत्सम शब्दों के तद्भव बनाना भी आना चाहिए। तो रात्रि के का तद्भव पूछा जाए तो रात लिखना होता है, ग्रह को घर। तो ये जो इस उल्टा सुल्टा आप इसको तत्सम के तद्भव, तद्भव का तत्सम, तत्सम का तद्भव, ये कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उनको भी ये सिखा सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।